हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू कॉन्कर यूपीएससी प्रीलिम्स जोश 2021 की सीरीज में ये हमारा 10th लेक्चर है, जहाँ पे हमारा टारगेट है 100 लेक्चर्स को कंप्लीट करना बिफोर प्रीलिम्स। आज का हमारा आर्टिकल जो डिस्कस करना है वो है राइज ऑफ मिनी लैटरल्स। राइज ऑफ मिनी लैटरल्स को आप रिलेट कर सकते हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जो टॉपिक है सिलेबस में उससे। ये वीडियो लेकर आया हूँ मैं, मेरा नाम है मोहम्मद खैरुल मुबीन अहमद। ये डिस्कशन कॉम्प्रिहेंसिव वे में होगी और हिंदी में होगी। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। राइज ऑफ द मिनी लैटरल्स। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और न्यू वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करूंगा आपकी वोकैबुलरी के लिए। देखिए, राइज ऑफ मिनी लैटरल्स में मिनी लैटरल्स का क्या मतलब होता है। ये वर्ड आजकल न्यूज़ को बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। ये वर्ड यूनिलैटरल, बायलैटरल, ट्राइलैटरल या फिर क्वाड्रलैटरल से अलग है। बेसिकली ये एक नया कॉन्सेप्ट है, मैं कह सकता हूँ। कुछ कुछ देश मिलकर अपनी ग्रुपिंग कर रहे हैं। इसका काफ़ी ज़्यादा राइज हो रहा है। हाल ही में हमारा यानी इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया का एंड फ्रांस का एक ट्राइलैटरल मीटिंग हुआ था। उसके रिलेशनशिप में ये बताया जा रहा है कि राइज इन मिनी लैटरल्स और स्पेशली ये इंडो पैसिफिक रीजन में हो रहा है। मतलब ये जो राइज हो रहा है मिनी लैटरल्स का, इंडो पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज आ रहे हैं ये मिनी लैटरल्स ग्रुपिंग कर रहे हैं। देश मिलकर अपनी खुद की एक ग्रुपिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में काफी सारे मुद्दों पर बात हुई थी। सबसे पहले तो बात हुई थी कोविड पर, इकोनॉमिक एंड जियो स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस को लेकर, कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन पर। ये सारी चीजों में पर्टिकुलर फोकस किया गया था कोविड-19 के ऊपर कि किस तरह से हमारे रेस्पॉन्सेस होना चाहिए कोविड-19 को लेकर। जो महामारी है, जो चैलेंजेस है, किस तरह से केटर करेंगे हम तीनों देश मिलकर, इस पे ही फोकस किया गया था। सेकेंड, हम बात करते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में। मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई थी और एक स्पेसिफिक वर्ड निकाला गया था। जो स्पेसिफिक वर्ड निकला था वो ये था मैरीटाइम ग्लोबल कॉमन्स। मतलब किस तरह से हम लोग इंटरनेशनल मैरीटाइम के रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी एंड वैल्यू। और यहाँ पे रीजनल लेवल पे, ट्राइलैटरल लेवल पे कोऑपरेशन देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज एशियान, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एंड द इंडियन ओशन कमीशन। ये सारों के साथ हमारा कोऑपरेशन चलेगा व्हेन इट कम्स टू मैरीटाइम सिक्योरिटी। इस मीटिंग के दौरान फंक्शनिंग ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की भी कुछ बात की गई है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन द सेंस वही कंट्रीज ले लें आप जो यहाँ पे पढ़े थे, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशन कमीशन, एशियान। और एक बात बता दूं मैं आपको, यहाँ पे डब्ल्यूएचओ की बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया है डब्ल्यूएचओ को, क्योंकि डब्ल्यूएचओ की जो फंक्शनिंग है उसके ऊपर काफ़ी सारे सवाल उठ के आ रहे हैं। हाल ही में जो हुआ था कोविड का केस, उसकी रेड अलर्ट कोई कंट्री को नहीं मिली थी। चाइना में पैंडेमिक बहुत सी तरह फैलने के बाद भी। तो मैं कह सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू हैंडलिंग ऑफ कोविड पैंडेमिक, तो इसके ऊपर भी बात की गई थी डब्ल्यूएचओ के ऊपर। एडिशन टू दिस, इश्यूज लाइक डिजास्टर रिलीफ, मैरीटाइम डोमेन असिस्टेंस, ब्लू इकोनॉमी एटसेट्रा, ये सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है। आशा ये है आपके इन सब के बाद इंडो पैसिफिक और भी ज़्यादा पीसफुल हो जाए। मेरा सवाल आपसे ये है, आप मुझे ये बताइए कि ये राइज ऑफ मिनी लैटरल्स को हम किस तरह से देख सकते हैं। राइज ऑफ मिनी लैटरल्स, जैसा कि मैंने कहा, 2 या 3 या 4 देश मिलकर एक ग्रुप फॉर्म कर लें, एक ग्रुप में आ जाएं, इट इज कॉल्ड एज मिनी लैटरल। अगर हम लोग इंडिया के बारे में बात करें, इंडिया पहले से ही छोटे ग्रुपिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन अगर हम देखें पिछले चंद सालों से इंडिया काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो चुका है मिनी लैटरल्स को लेकर। एक तो यही मिनी लैटरल है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस ट्राइलैटरल, दूसरा इंडिया, यूएस, जापान ट्राइलैटरल, और तीसरा मिनी लैटरल है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया का, ये भी एक ट्राइलैटरल है। तो इंडिया का जो इंटरेस्ट है मिनी लैटरल्स को लेकर पहले नहीं था, लेकिन कुछ सालों से ये देखने को मिला है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इंडिया मिनी लैटरल्स को बनाने के लिए। और आपको पता ही होगा, क्वाड यानी 4th क्वाड हो गया फिर, जहां यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारे मिनी लैटरल्स हैं। इसलिए मैंने कहा है कि मिनी लैटरल का राइज हो रहा है काफ़ी तेज़ी से। आप यहाँ से टेक्निकल डेफिनेशन पढ़ सकते हो मिनी लैटरलिज्म की। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मल्टीलैटरलिज्म। इट डिस्क्राइब्स diplomacy that is performed in a group of countries and or organizations, governmental and non-governmental or other entities in the international politics dealing with specific topics or issues. अब
जाहिर सी बात है, ये मिनी लैटरल्स बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। यहाँ पे रीज़न नहीं दिया है, मैं मेरी तरफ से रीजंस बताता हूँ मैं आपको। चाइना चाइना और इसका डर, ये चाइना डोमिनेट करना चाह रहा है, एक ही सुपर पावर इसका एम है चाइना का, मैं ही एक सुपर पावर होऊंगा। तो इसीलिए ये जो कंट्रीज है जो मिनी लैटरल्स फॉर्म कर रहे हैं, ये फ्यूचर में चाइना को काउंटर करने के लिए कर रहे हैं। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं इसको, कि वर्ल्ड में क्या होगा पता नहीं है चाइना को लेकर, तो हम इसका खुद का कैलकुलेशंस कर लें, हम खुद ही अपने यूनिट्स तैयार कर लें, ताकि फ्यूचर में कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स आए तो वी आर सेफ। तीसरा रीजन ये है चाइना और यूएस का ट्रेड वार। अब दोनों के बीच में बाकी के जितने भी कंट्रीज है वो फंस जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रेड हमारा चाइना से और यूएस से ही होता है। ये एक रीज़न है मल्टीलैटरलिज्म लेकर आने के लिए, मिनी लैटरलिज्म लेकर आने के लिए। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द मीटिंग क्या थी। देखिए, जब भी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मीटिंग इस तरह के मिनी लैटरल्स या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, आप ये पॉइंट्स ध्यान में रखें। हमेशा पीस के बारे में बात करना है, सिक्योरिटी के बारे में बात करना है, प्रॉस्पेरस नेचर क्या होगा आगे चल के इसके बारे में बात करना है। यही ऑब्जेक्टिव है, टू एंश्योर पीसफुल, सिक्योर, प्रॉस्पेरस एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन। ये अलग अलग भी आप लंबा कर सकते हैं आंसर, ये अलग अलग पॉइंट पे डिस्कस कर सकते हो आप। द थ्री साइड्स एग्रीड टू होल्ड द डायलॉग ऑन द एनुअल बेसिस। अब देखिए इंडो पैसिफिक है क्या, ये रीजन क्या है वो देख लें हम। इंडो पैसिफिक इज अ जियोपॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट विच रिप्रेजेंट्स एन इंटीग्रेटेड theater that combines the Indian Ocean and the Pacific Ocean and the land masses that surrounded them. इंडिया के वो रीजन्स जो इंडियन ओशन में आते हैं और पैसिफिक के वो रीजन्स जो पैसिफिक ओशन में आते हैं। अगर आप ग्लोब को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो आपको ये पता होगा कि से मैं सिंबॉलिक मैप उतार देता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ये हमारा इंडियन ओशन रीजन है, यहाँ से यहाँ तक, और पैसिफिक रीजन कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होता है फिर यहाँ तक आता है। अगर ग्लोब में देखें हम आपको, ये फिर से नॉर्थ अमेरिका और आपको साउथ अमेरिका दिखता है, करेक्ट। तो ये पूरा रीजन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा पैसिफिक रीजन में आता है। ये सारे कंट्रीज जो ये जियोपॉलिटिकल मैपिंग में बताया जा रहा है, ये सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग लैंड मासेस एंड ओशंस दैट सराउंडेड देम, ये सारे के सारे इंडो पैसिफिक रीजन में आते हैं। और इनका रिलेवेंस जो है रिसेंट टाइम्स में और भी ज़्यादा बड़ा है ड्यू टू सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी और चाइना की अग्रेसिव मिलिट्री एंड फॉरेन पॉलिसी। जैसा कि मैंने कहा, चाइना ये रीजन्स को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, स्पेसिफिकली इंडियन ओशन रीजन को। इसके चलते चलते सेवरल रीजनल और एक्स्ट्रा रीजनल कंट्रीज जैसा कि इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस एट्सेट्रा have released policies focused on the Indo-Pacific। अब ये सारे कंट्रीज का चाइना की अग्रेसिव पॉलिसीज को देखते हुए ये सारे कंट्रीज जो रीजन में आते हैं या रीजन के बाहर आते हैं, ये सारे लोगों ने पॉलिसीज को फोकस कर लिया है इंडो पैसिफिक को लेकर। नेक्स्ट हमने ये भी देखा, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में थोड़ा जाना, तो ये देख लें आप, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन क्या है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है कंट्रीज की जो बॉर्डर करते हैं इंडियन ओशन को। रिम इंडियन ओशन, जैसा कि ये सारा इंडियन ओशन है, ये जो बता रहा हूं मैं ब्लैक कलर का जो सर्कल डाल के, इसको रिम कहते हैं, इंडियन ओशन का रिम। ये जो कंट्रीज है, यहाँ पे 22 मेंबर स्टेट्स है और इंडिया भी इसका मेंबर है और इसके 10 डायलॉग पार्टनर्स है। अब इंडियन ओशन कमीशन ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सेम एज इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ये लिंक करता है अफ्रीकन इंडियन ओशन नेशंस को। यहाँ पे कोमोरोस, मदागास्कर, मॉरिशियस, रियूनियन एंड सेशेल्स इसका पार्ट है। इंडिया को स्टेटस मिला था एज एन ऑब्जर्वर एट IOC। आई होप आपको मिनीलैटरलिज्म समझ में आया होगा। विद दिस आई एम क्लोजिंग द डिस्कशन। इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज राइट इट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।